हाय एवरीवन। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर जब हम यूजीसी नेट की जर्नी शुरू करते हैं, सबके दिमाग में एक ही यहाँ पर सवाल रहता है कि जब हम यहाँ पर जेआरएफ कर लेंगे तो फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें कितनी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो इसी बात को लेके मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको बिल्कुल क्लैरिटी यहाँ पर दे रहा हूँ। एज पर नाउ जो भी चल रहा है, आई एम ऑल्सो परसुइंग पीएचडी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर मैं भी सीनियर रिसर्च फेलो हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर मिलती है ड्यूरिंग पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि स्कॉलरशिप लगती कब है ना। स्कॉलरशिप जो है हमारी, अगर मैं आपको बताऊं, स्कॉलरशिप लगती है जी, या तो आप पीएचडी में सबसे पहले तो आपकी एडमिशन होनी चाहिए, सेकेंडली या फिर आप जेआरएफ हो। तो इन दोनों चीजों में से विच एवर इज लेटर, मतलब या तो आपकी इनमें दोनों चीजों में से जो बाद में हुई है, फ्रॉम दैट डेट आपको जेआरएफ मिलना शुरू होता है। तो अगर आपकी पीएचडी में एडमिशन है लेकिन जेआरएफ नहीं है, तो जब जेआरएफ लगेगा, जब जेआरएफ होंगे आप, तब से आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। आप जेआरएफ पहले से ही है लेकिन पीएचडी में एडमिशन नहीं हुई है, तो जैसे ही पीएचडी में एडमिशन होगी उस दिन से आपको जो स्कॉलरशिप लगना शुरू हो जाएगी। इन दोनों में से जो सबसे बाद, मतलब दोनों में से जो बाद में चीज होगी, उस डेट से आपको जो है स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगी। अब स्कॉलरशिप मिलती कितनी है, अमाउंट की बात करें तो सबसे पहले जूनियर रिसर्च फेलो जब आप बनते हो, जूनियर रिसर्च फेलो में इनिशियली आपको 37,000 मिलता है, प्लस प्लस हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, एचआरए, प्लस कंटिजेंसी मिलता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका जो है 40 प्लस 42 के आसपास यहाँ पर हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हो जाता है आपका जूनियर रिसर्च फेलो जब आप होते हो। आफ्टर 2 इयर्स आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, प्रोग्रेस होती है, वो जो है आपकी रिसर्च डेवलपमेंट जो कमेटी होती है उसके सामने प्रेजेंट करते हैं आप। और 2 साल के बाद आप बनते हो सीनियर रिसर्च फेलो। ये रहती है आपके नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो इनिशियली आपको जो है फॉर 2 इयर्स जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलो आप होते हो, जिसमें 37,000 अमाउंट रहता है आज की डेट में, है ना, एज पर 2025। तो उसके बाद 2 साल बाद आप सीनियर रिसर्च फेलो हो जाते हो, एसआरएफ हो जाते हो। और उस एसआरएफ में आपको मिलता है अमाउंट 42,000। ठीक है, 42,000 इन हैंड जो होता है, मतलब जो बेसिक एक रहता है, प्लस हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, प्लस कंटिजेंसी मिलता है आपको। कंटिजेंसी का मतलब हो गया कि स्टेशनरी का खर्चा, आपने कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह करवाए, बुक्स वगैरह परचेज करिए, जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा रहा जो कि पीएचडी के लिए जरूरी है, उसके लिए फिर आपको बिलिंग वगैरह करनी होती है, बिल्स वगैरह आपको जमा करने होते हैं। वो कुछ अलग प्रोसीजर रहता है, वो फिर बाद में आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली आपको रहता है अमाउंट जो कि मिलता है आपको फॉर 5 इयर्स। तो 5 इयर्स में से 2 साल मिलता है आपका जूनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो होती है आपकी 37,000 प्लस एचआरए कंटिजेंसी। और आफ्टर 2 इयर्स, फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स आपको जो है मिलता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपकी रहती है 42,000 प्लस एचआरए प्लस कंटिजेंसी। तो ये 5 इयर्स का जो है टोटल प्रोग्राम रहता है आपका, जिसमें अच्छा खासा हम कह सकते हैं 25 लाख से ज्यादा ये बेसिकली आपका हो जाता है पूरा पूरा पैकेज। ठीक है, ज्यादा भी होता होगा शायद, तो इसको कैलकुलेट कर लेना है आपने। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है यूजीसी की तरफ से। अब ये इंक्रीज होती रहती है। अगर मैं आपको शुरू इनिशियल बात बताऊं, कभी 16,000 भी होता था जेआरएफ, फिर 25,000 होता था जेआरएफ, फिर 31,000 भी होता था जेआरएफ अभी रिसेंटली। तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, अभी शायद अब बढ़ भी जाए। ठीक है, अभी 37,000 हो सकता है, ज्यादा भी हो, 48,000 की भी बात हो रही थी। खैर वो नेक्स्ट अलग चीज है। लेकिन ये सिनेरियो रहता है आपका टोटल, जो कि आपको पीएचडी के दौरान 5 साल के लिए अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा कोर्स है, ये 27 से शुरू हो रहा है 2025। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9736430205। तो व्हाट्सएप ये जो नंबर है, ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो
ये जो कोर्स है ये लाइव रहेगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और मिक्स्ड लैंग्वेज में लेक्चर रहते हैं, मोस्टली हिंदी। तो इसको आप अवेल कर सकते हैं अगर आप अभी जून 2025 को टारगेट करना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी के लिए फॉलो करें और बाकी अगर कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए होगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था रिगार्डिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग पीएचडी प्रोग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।